एक सवाल, नए सवाल पे आते हैं। अनु के घर में एक पार्क है। उस पार्क के बीच एक रास्ता है। उन्होंने रास्ते पर टाइल्स बिछा दिया। पहले पंक्ति को 2 फीट की टाइल्स, दूसरी पंक्ति को 3 फीट की टाइल्स, तीसरी पंक्ति को 5 फीट की टाइल्स से ढक दिया। मिस्त्री ने किसी भी टाइल्स को नहीं काटा। रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी है? देखिए, ये एनसीईआरटी क्लास 5 का है। फिर से मैं सवाल को एक बार पढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि आप खुद से पूछिए कि आपके दिमाग में इस सवाल को सॉल्व करने का क्या कोई रास्ता दिखता है? आपको लगता है कहां से शुरू करना है? अब देखिए, उस पार्क के बीच में एक रास्ता है। घर में एक पार्क है, घर के अंदर ही पार्क है। उस पार्क के बीच में एक रास्ता है। उन्होंने रास्ते पर टाइल्स बिछा दिया। पहले पंक्ति को 2 फीट की टाइल्स से, दूसरी पंक्ति को 3 फीट की टाइल्स से, तीसरी पंक्ति को 5 फीट की टाइल्स से ढक दिया। क्या अभी भी आपके जेहन में कोई खाका खींच रहा है इस सवाल को पढ़ के? पहले सॉल्यूशन छोड़ दीजिए। कोई खाका खींच रहा है कि क्या बोलने की कोशिश किया जा रहा है? चलिए, मैंने इस सवाल को थोड़ा सा घुमा लिया। मैंने पार्क के अंदर रास्ता दिखाने के लिए मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने पार्क के अंदर नहीं करके पार्क का जाने का रास्ता इसमें किया है। मैं पहले ही बोल देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जिस तरह से एनिमेशन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें पार्क के अंदर इतना छोटा हो जा रहा था कि आपको ठीक से समझ में नहीं आता। तो देखो, बोलने का कोशिश क्या किया गया है कि समझ लो ये पार्क है, ठीक है ना, और अनु का घर यहां पर है। एक्चुअली मेरे को पार्क के अंदर में करना था, लेकिन उसमें फ्रेम में नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, मामला को चेंज नहीं किया। अब इसने बोला 3 पंक्ति। ये पंक्ति क्या है? ये पंक्ति तो हमें दिमाग में पहले आना चाहिए ना। तो बखूरदार 3 पंक्ति का बोला गया है कि इस तरह से वो उसने टाइल्स बिछाया है, ठीक है ना। और हमें इसकी लंबाई पूछ रहा है और कुछ नहीं बताया। बोला कि एक टाइल्स 2 फीट की है, दूसरी टाइल्स 3 फीट की है और तीसरी टाइल्स 5 फीट की है। सबसे बड़ा क्लू इसमें दिया है, किसी भी टाइल्स को नहीं काटा। कोई भी टाइल्स काटा नहीं गया है। अब इस सवाल का समाधान कैसे? अब बोलोगे कि सर ये तो मैंने अगर समझ लिया, आगे क्या होगा? आगे क्या यही सवाल आएंगे? ये सवाल आएंगे तो मैं कर दूंगा। देखो, वर्ड प्रॉब्लम जो है, जो क्लास एनसीईआरटी में जो वर्ड प्रॉब्लम है, उसके बेस करके आप समझ लो कि सीजीएल भी दे रहे हो, आईएएस की एग्जाम दे रहे हो, क्लास 10th की एग्जाम दे रहे हो, क्लास 11th की एग्जाम दे रहे हो, क्लास 12th की एग्जाम दे रहे हो, पटवारी का एग्जाम दे रहे हो, पुलिस का एग्जाम दे रहे हो। आधार सबका एक ही है। और इसके वर्ड प्रॉब्लम में भी इतनी समानता है कि आप आगे चलकर देखोगे तो बोलोगे कि हाँ सर, तो सही बोल रहे हैं। तो इन समानताओं के चलते ये क्लास 2 से जो क्लास 10 की सफर की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम्स में है, इस तरह के बहुत सारे सवाल जो सीजीएल सीएचएसएल में आए, क्लास 10th में तो है ही है। मतलब इस कंसेप्ट के ऊपर तो पहले चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए कि ये एक टाइल्स उसने बिछाया, दूसरा टाइल्स ये बिछाया, तीसरा टाइल्स बिछाया। वो मिस्त्री टाइल्स बिछा रहा है। चलिए हम देख रहे हैं एक एक करके वो टाइल्स बिछाता है, वो जा रहा है, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये टाइल्स बिछा रहा है और जब बोलता है कि टाइल्स मतलब क्या है, ये सारा दूसरा ये टाइल्स बिछा रहा है, आप देख रहे हैं, ये दूसरी टाइल्स बिछाना शुरू करता है। तो पहला टाइल्स नेचुरली 2 फीट का था, ये जो टाइल्स आपको दिख रहे हैं ये 3 फीट का है। उसके बाद जो है हम पकड़ लेते हैं, ये 2 फीट को मैंने 2-2 लिख देता हूं, तो फटाफट कर देता हूं, ये 2 लिख दिया मैंने। अब 3 देखो, सारे टाइल्स को मैंने 3 फीट लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास 2 फीट और 3 फीट की टाइल्स उसने बिछा दिया, कटी नहीं है, मुझे पता नहीं इसकी लंबाई क्या है, और हम इसको विजुअलाइज कर रहे हैं। अब 5 फीट की जो है ये टाइल्स बिछाना शुरू करता है। अब आपके दिमाग में हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, टाइल्स का मतलब है इस तरह से उसने टाइल्स को बिछाया। तो मतलब सवाल को देखकर अब है कि आप वहां से अगर कोई खाका भी खींचते हैं तो आपके जेहन में सही तरीके से चीजों को होना चाहिए कि खाका को कैसे खींचा गया है।
और यह बड़े आसानी से हो जाता है। अभी आपको ये अगर पहाड़ पर्वत लग रहा होगा तो जनाब भूल जाइए, ये कोई पहाड़ पर्वत नहीं है। ये एक तरीके से सही रूप से आप जाकर अगर तैयारी को करते हैं, बीच में कोई कट शॉट की कोशिश नहीं करते हैं, कोई आप क्या बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं ट्रिक्स की आप बातें नहीं करते हैं, आप स्वाभाविक रूप से जाने की कोशिश करते हैं। जब अब तक जो दुनिया जैसे चल के सारे लोगों ने सीखा है, आप कोई भी वैसी चर्चा, वैसी कोशिश जो आपके सर बोलते हैं कि आप जो है सारे चीजों को चुटकी में कर दोगे, तो जान लेना वो सबसे बड़ा झोल है। क्यों? क्योंकि वो आइंस्टाइन नहीं है। मैं बोलता हूं तो मैं आइंस्टाइन नहीं हूं, न्यूटन नहीं हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है ऐसा। या आपके जो भी शिक्षक अभी चैनल पे हैं, वो भी कोई आइंस्टाइन न्यूटन नहीं है, एक साधारण टीचर है। किसी ने 10 साल पढ़ा दिया, किसी ने 20 साल पढ़ा दिया, किसी ने 2 बार एग्जाम क्रैक कर दिया। वो कोई असाधारण प्रतिभा नहीं है। और जो दुनिया में अब तक चल के आई है वही सही रास्ता होता है। थोड़े से चेंजेस आपको कहीं कहीं ज्यादा सुविधाएं देती है, बस इतना ही है। तो इसके लिए इस सब भ्रम को मत पालिए कि आप हो जाएगा। लेकिन इन अब देखिए कि आप जो है मैच्योर्ड स्टेज में आ गए हैं, अब वयस्क हो गए हैं। आप जब क्लास 2 से क्लास 10th की जर्नी कर रहे थे, 8 9 तक जब आए, तो आपका दिमाग धीरे धीरे परिपक्व हो रहा था। लेकिन आज का जो स्टेज है, आपका दिमाग परिपक्व हो चुका है। तो उससे क्या होता है कि आप बहुत जल्दी क्लास 2 से क्लास 10 की जो 8 साल की जो है आपकी सीखने का क्रम था, उसमें से सारे विशेष चीजों को जो आगे चल के जाती है, उन चीजों को आप 10 से 12 दिन में कंप्लीट करके, सारे वर्ल्ड प्रॉब्लम को करके, मेहनत तो है दोस्त, आप उस जगह पे पहुंच सकते हो। कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है। और किसी ने भी नहीं बोला है अभी तक कि ये नहीं पहुंचा जा सकता है। लेकिन उसके लिए स्टडी मटेरियल भी वैसे आपके पास होना चाहिए। अगर स्टडी मटेरियल नहीं है तो आपको 8 साल का सफर 8 साल ही लग जाएंगे या 4 साल में करेंगे। इसे अगर जल्दी करना है तो स्टडी मटेरियल में थोड़ी सी डिफरेंसेस होना जरूरी है। और किन मुद्दों पे ज्यादा नजर देंगे, किन मुद्दों पे कम नजर देंगे, उसको भी जानना जरूरी है। तो चलिए फिर हम इस चीजों को देखते हैं, हम इसको क्या करना है। तो फिर हम सबसे पहले जो है, हम देखते हैं कि दो जो है, ठीक है ना, पहला जब टाइल्स लगा 2 फुट, दूसरा टाइल्स लगा 4 फुट, तीसरा टाइल्स लगा 6 फुट, चौथा टाइल्स लगा 8 फुट, मतलब हम 2 का पहाड़ा पड़ रहे हैं। तो पढ़ते पढ़ते हमें 30 तक आया। क्या है कि हमने जब इसको लिख रहा था तब हमें पता था, तो हमने 30 लिख दिया। अब हम 3 का, अब देखो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, ये 9, 6, 3, 12, 15, ये क्या है? ये 3 के गुणज हैं। 2 के जो है ये गुणज या इंग्लिश में से मल्टीपल बोलते हैं। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब क्या है? 2 के मल्टीपल हैं। अब आते हैं 5 का लेते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 50, 25, 5 36। तो ये क्या है? ये 5 के मल्टीपल है। मतलब ये सारे संख्या को आप 5 से काटेंगे तो ये कट जाएंगे। गुणज का उल्टा ही तो, गुना का उल्टा ही तो भाग देना है। तो मतलब इस किसी भी संख्या को आप 3 से काटेंगे तो ये कट जाएंगे। इसमें से किसी भी संख्या को आप 2 से काटेंगे तो ये कट जाएंगे। लेकिन 30 यहां पर एक ऐसी संख्या है जिसमें तीनों संख्या के गुणज है। मतलब 30 जो है वो 2 से भी कटेगा, 30 जो है ये 3 से भी कटेगा, 30 जो है ये 5 से भी कटेगा। अब देखो रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी है जिसमें किसी भी टाइल्स को नहीं काटा जाए। अगर 2 की हम इसको बैठा रहे हैं तो नहीं कटना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? हमें 30 को 2 से भाग दे के देख लेते हैं, जबकि हम गुना कर रहे हैं तो हमें समझ में ही आता है, तो भी हम करते हैं। चलो, तो आपको भाग देना आता ही है। 30 हुआ, 2 एक कब 2 लिखा, 3 से 2 घटाया 1 हुआ। अब देखो ये 0 उतरेगा। जिन्हें भाग नहीं देता है, देना आता है, यहां जो बार बार भाग दे रहा हूं उससे आप सीख लें। अब 0 उतर गया। अब हम 2 से 10 को काटने के लिए क्या करेंगे? 2 को हम 5 से 5 दूनी 10, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो 5 लिख दिया, नीचे हमने 10 लिख दिया और देखिए ये कट गया। तो मतलब
नीचे अवशेष कुछ भी नहीं बचा। तो मतलब 2 फीट का ये जो मार्बल जब बिछाएगा वो लंबाई में 2 फीट, 30 फीट में उसका पूरा का पूरा हो जाएगा, आपके टाइल्स को काटना नहीं पड़ेगा। ये जो चीज है, बोला कि अगर मैं सीधे भाग की बात करता हूं, यहां पर मैंने शब्दों को लंबा कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि भाग प्रक्रिया का इस्तेमाल कहां होता है। हमें भाग देना आता है, लेकिन भाग प्रक्रिया का अगर इस्तेमाल नहीं करने आता तो फिर हम किसी सवाल को पढ़ के हमारे जो 4 ही तो बेसिक हम फंक्शन करते हैं, या जोड़ते हैं, या घटाते हैं, या गुना करते हैं, या भाग देते हैं, इनमें से किस टूल्स को उठाएंगे हमें समझ में ही नहीं आएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, 30 को देते हैं। 30, अब देखो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो ऐसा ही 30 है। तो लेकिन अब 30 का मतलब क्या, ये 3 का गुणज क्यों बोला जाएगा? क्योंकि अगर 30 को मैं 3 से भाग देता हूं तो कैसे दूंगा? 30 लिखा, इधर कीजिए, अब 3 एकम 3 लिखा, अब 3 से 3 घटाया तो 0 हुआ। अब देखिए भाग का भी परिस्थिति समझ लीजिए। अब क्या होगा, ये 0 नीचे उतरेगा ना, जैसे यहां पर उतरा था तो ये 0 उतरा। अब इस 0 को काटने के लिए क्या होगा, किसी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमने यहां पे 0 लिखा। अब 0 से 3 को गुना किया तो क्या हुआ, 3 शून्य शून्य। अब घटा दिया तो क्या हुआ, कोई भी अवशिष्ट नहीं बचा। तो इस तरह से हमने देखा कि हाँ भाई 3 का गुणज है 30 जब है, इसका मतलब क्या है, 3 से अगर 30 को भागा दूंगा तो अवशेष कुछ नहीं बचेगा। अब हम उसी 30 को लेते हैं, यहां 5 के गुणज को भी हमने 30 देखा था, तो मतलब हम 5 से 30 को भागा देंगे तो 5 छक्के क्या होता है, 5 छक्के 30। तो समझ रहे हैं कि अगर आपको गणित में अगर ये 5 6 छोटा छोटा है, 17 होता, 19 होता, तो फिर पहाड़ा के बगैर जो है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी का कहीं पर एक कारण और भी होता है। अगर आपके पहाड़ा सब ठीक से नहीं है तो वो भी एक कारण है। अगर आपका पहाड़ा एकदम टंच है तब तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो पहाड़ा के चलते भी होता है, इसे भी याद रखेंगे। अब 30 से 30 घटाए तो कोई अवशेष नहीं हुआ। तो हमने समझ लिया गुणज में एक शब्द अब आ गया, साझा गुणज। मतलब साझा गुणज वो संख्या होगा जो अगर 3 4 संख्या, अगर कोई काटने पीटने वाला, टाइल्स बिछाना है, लकड़ी काटना है, यहां तक कि हमें अगर किसी भिन्न को जोड़ना है तो वहां पर साझा गुणज की जरूरत होती है। साझा गुणज यहां पर क्या है, वो संख्या है। साझा गुणज का मतलब वो संख्या जिसे अब 2 भी काट देता है जब 30 के बारे में होते हैं, मतलब जिन संख्याओं का साझा गुणज बनता है वो सारी संख्या साझा गुणज को काट सकता है, कॉमन मल्टीपल को काट सकता है। अब देखो यहीं से आता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समावर्तक। ये जो कॉमन मल्टीपल निकाला उसे हिंदी में क्या बोलेंगे, साझा गुणज या कॉमन मल्टीपल। अब इस कॉमन मल्टीपल में भी एक शब्द आता है जो हम अगले क्लास में करेंगे, वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और कॉमन मल्टीपल में अंतर क्या है, क्यों, क्योंकि ये जब गणित को आगे करने जाएंगे, जब आप इस तरह के सवालों को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हमने समझा वर्ड प्रॉब्लम जो है, जो कमजोरी है, वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। वर्ड प्रॉब्लम तो एक कमजोरी है। अब वर्ड प्रॉब्लम को मैं एक शब्द देना चाहता हूं, वो शब्द क्या है, क्वेश्चन थ्रू कैलकुलेशन। मतलब अगर आपको सवाल पढ़कर समझ में नहीं आता है, आपको करना क्या है, लेकिन आपको सरलीकरण आता है, ठीक है ना, मतलब कैलकुलेशन करना आता है, तो फिर आपका जो पूरा ध्यान होगा वो क्वेश्चन टू कैलकुलेशन को करने के लिए होगा, ठीक है ना। और देखिए इसका जो है आपको कहीं जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहां पर नीचे जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है वो जैसे क्लिक करेंगे आप क्लास के अंदर में जाएंगे, एक फ्री वेब पेज के अंदर में जाएंगे, फ्री है, 100% फ्री है। वहां पर ये वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। और यहां वीडियो को हमने टुकड़े में इसके साथ साथ और भी कुछ एसोसिएटेड वीडियो दिए जो आपको सीखना है, जैसे भाग देना। यहां मैंने भाग को छोटे रूप में बोल के चला गया, लेकिन वहां पर भाग देना सिखाया गया है। तो भाग देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं,
फिर उसके साथ जुड़े हुए सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है या उससे जुड़े हुए कुछ और। तो ये प्रैक्टिस के साथ साथ आप सीखते जाते हैं। वीडियो एक सफिशिएंट नहीं होता है किसी चीज को सीखने के लिए। तो चलिए, मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि आपके समस्या का निदान जो आप ढूंढ रहे हैं वो क्लास 2 से क्लास 10 के सारे टॉपिक्स के वर्ड प्रॉब्लम के अंदर में छुपा हुआ है। अब उसे उस तरीके से कर लेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए हम